हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल और आज हमारी क्लास नंबर 5 है और इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण। दोस्तों, हिमालय का वर्गीकरण कैसे हुआ, कौन कौन से प्रकार हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रकार हैं, हम उनके बारे में जानकारी लेंगे और बहुत सारे तथ्यों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं और बातचीत करते हैं क्लास के बारे में, हिमालय का वर्गीकरण। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से है, जो निम्नानुसार है, देख सकते हैं आप। पहला प्रकार है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। तो इसके दोस्तों चार प्रकार हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला आएगा दोस्तों ट्रांस हिमालय। पहला है भौगोलिक आधार पर ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपरी हिमालय बोल सकते हैं इसको। वृहद या महान हिमालय बोल सकते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय बोल सकते हैं। और चौथा टाइप है दोस्तों बाह्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये तीन नाम इसके मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने देखे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर भाग इसके कितने हैं दोस्तों? चार हमने देख लिए। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ें तो उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या है। तो दोस्तों, यह हिमालय के वर्गीकरण का पहला हिस्सा है। भौगोलिक आधार पर हिमालय के वर्गीकरण का पहला हिस्सा है। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। दोस्तों, इस हिमालय की जो लंबाई है लगभग 965 किलोमीटर लंबाई है। 965 किलोमीटर चौड़ाई है दोस्तों। 40 से 225 किलोमीटर चौड़ाई पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसकी औसतन ऊंचाई है 3100 मीटर, 3100 मीटर इसकी हाइट पड़ेगी। ट्रांस हिमालय का उत्तरी भाग काराकोरम श्रेणी कहलाता है और काराकोरम श्रेणी पर ही माउंट केटू स्थित है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हमने जानकारी ले लिए हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है ना। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहां टर्शियरी तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडोसाको सचर या इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन भी बोल सकते हैं, उसको हिंज लाइन बोलते हैं, के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी शामिल है? तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणियां आदि शामिल है। चलिए आगे चलें, तो आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखिए, एशिया की रीढ़ किसको कहते हैं? हम काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिस स्थित है। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर इसकी हाइट है। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन को क्या बोलते हैं? इस पर्वत को गौरीनंदा पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, गौरीनंदा पर्वत किसे कहते हैं? तो केटू को ही गौरीनंदा पर्वत कहते हैं। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत मतलब पीओके कश्मीर में स्थित है, जिसमें सियाचिन, विचाफो, बालतोरा, हिस्पार, अन्य ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। देखिए, काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर कौन से हैं दोस्तों? तो सियाचिन है, विचाफो है, बालतोरो है, हिस्पार है। और दोस्तों, इसमें और अगर देखें मठुजा भी आएगा। तो दोस्तों, काराकोरम श्रेणी
पश्चिम में पामीर की घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है, जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। कितना गहरा दोस्तों? 5200 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, घाटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। उसके पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख की श्रेणी स्थित है ना। लद्दाख श्रेणी में ही भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? लेह। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह है, लद्दाख में। लद्दाख में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लद्दाख क्षेत्र के ऊपर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे एशिया का मृत हृदय कहते हैं। देखिए दोस्तों, पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? एशिया का मृत हृदय। क्या दोस्तों? एशिया का मृत हृदय भी कहते हैं। और इसी को दोस्तों, पामीर के पठार को क्या कहते हैं? अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण इसे संसार की छत भी कहते हैं। और पामीर के पठार के अफगानिस्तान की ओर जो पर्वत श्रृंखला निकली हुई है ना, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, आप देख सकते हैं, मैप के माध्यम से हम बताते हैं आपको। ये अफगानिस्तान की ओर है ना, तो अफगानिस्तान की ओर हिंदू कुश और हिंदू राज पर्वत है श्रेणी निकली है। और इधर दोस्तों क्यूनुल पर्वत श्रृंखला निकली है तिब्बत की ओर। और तिब्बत, इसे टार बोलते हैं। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, हिंदी में इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कहते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो घाटी क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक पहाड़ियों के बीच समतल मैदान को क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी क्या बोलते हैं दोस्तों? घाटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी है और ये मैदानी क्षेत्र है, फिर ये पहाड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? घाटी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले चुंबी घाटी है। चुंबी घाटी सिक्किम में पड़ेगी। चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। नाथुला दर्रा व जेलापला दर्रा इसी घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी आती है हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल धर्मशाला इसी घाटी पर अवस्थित है। मालना घाटी आती है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जानी जाती है। तो मालना घाटी को क्या बोलते हैं दोस्तों? छोटा यूनान बोलते हैं। चलिए, स्पीति घाटी, ये भी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांगी घाटी के बारे में जान लेते हैं। पांगी घाटी यह पंगवाल एवं भोटिया जनजाति का आवास क्षेत्र है। दोस्तों कुल्लू घाटी, तो यह कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। चलिए सांगला घाटी दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, पार्वती घाटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पार्वती घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। और दोस्तों गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। फिर देखते हैं दोस्तों किन्नौर घाटी, यह भी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। इसके उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है हिमाचल प्रदेश के, जो तिब्बत की सीमा के समीप में है। और यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल गांव को मार्ग प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव कौन सा है दोस्तों? चिटकुल गांव है। अब देखते हैं दोस्तों मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। जुकू घाटी, तो दोस्तों जुकू घाटी कहाँ पड़ेगी? तो यह नागालैंड राज्य में कोहिमा से लगभग नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी, ये सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में।
सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शांत घाटी देखते हैं। शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, शांत घाटी है केरल में है। और पलक्कड़ पालघाट जिले या पलक्कड़ जिले में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। शांत घाटी कहाँ दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने जानकारी ले ली है। और दोस्तों ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी अगर पूछा जाए तो कौन कौन सी दोस्तों, हिंदू कुश है, हिंदू राज है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। ये श्रेणियां हैं दोस्तों जो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं है। चलिए दोस्तों सेकंड आता है हमारा वृहद हिमालय, या उसी को हम महान हिमालय बोलते हैं। पहले पढ़े हमने ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा वृहद या महान हिमालय। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों यह हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा है ना। तो दोस्तों यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में स्थित है जो माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय अथवा कायांतरित शिलाओं ग्रेनाइट से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। चलिए आगे चलें। तो वृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गोर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर क्या है दोस्तों, तीव्र है। यह उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा पार या ट्रांस हिमालय से अलग होती है। मतलब कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय हिंज लाइन से अलग होता है, और यह बोल सकते हैं हम इंडो साको सचर रेखा। चलिए दोस्तों विश्व के प्राय सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं दोस्तों। जो कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर की है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और यह नेपाल देश में स्थित है, महान हिमालय पर ही स्थित है। चलिए कंचनजंगा दोस्तों 8598 मीटर, आपको हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर है इसी हिमालय में नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और तिब्बत में इसे बोलते हैं चोंगलो लुमा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व की सर्वोच्च चोटी, दोस्तों विश्व की सर्वोच्च चोटी के बारे में हम जान लिए हैं। माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर है। इसी श्रेणी में स्थित है, महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों याद रखने योग्य बातें हैं कि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कब चढ़ी दोस्तों, श्रीमती बछेंद्री पाल हैं, 1984 में ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों, तो महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा है, गंडक है, यमुना है, काली और कोशी नदी है। और दोस्तों इसी हिमालय में वृहद हिमालय आंतरिक या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं इसको। तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, इसी हिमालय पर है। शिपकिला और बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। नीतीला, धर्मा, माना, चांगला, लिपुलेख, ट्रेल पास उत्तराखंड में पड़ेंगे। और नाथुला जेलेपला सिक्किम में स्थित है, इसी हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चलिए दोस्तों महान हिमालय में शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
इसी जो महान हिमालय है दोस्तों, इसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से होकर जाया जाता है, जो यहीं पर स्थित है। और शिपकिला दर्रा शिमला को गंगटोक से जोड़ता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हिमालय हमारा भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण का तीसरा हिमालय है दोस्तों, निम्न हिमालय। इसी को हम बोलेंगे दोस्तों लघु हिमालय, इसी को बोलेंगे दोस्तों मध्य हिमालय, इसी को बोलेंगे हम हिमाचल हिमालय। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी लें तो वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है एवं ऊंचाई दोस्तों 3500 से 4500 मीटर की औसतन ऊंचाई है। यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों में से हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे अगर जानकारी लेना चाहें हम तो देखिए यहाँ की ज्यादातर चोटियां दोस्तों 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची है तथा नदियां 1000 मीटर तक गहरे गॉर्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में दोस्तों इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने तक बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस श्रेणी में दोस्तों देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिपा, महाभारत इस भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? बुर्जिल है और बनिहाल है। तो दोस्तों ये पीर पंजाल श्रेणी में है लेकिन वृहद हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत आती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग है से होकर गुजरता है। और दोस्तों आगे चलें तो आगे हम बातचीत करें दोस्तों तो इसी दोस्तों जो वृहद हिमालय और महान हिमालय है उसके मध्य दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग होते हैं और यह दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से अलग होते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर दोस्तों ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय की बात की जाए, महान हिमालय की, तो वह किसके माध्यम से अलग होते हैं? इंडो साकु सचर रेखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट हिमालय भौगोलिक आधार पर है हमारा बाह्य या शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या उप हिमालय इसी को बोलते हैं। चलिए हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई दोस्तों 600 से 1500 मीटर के बीच स्थित है। चलिए ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, जिसकी घाटियां बजरी एवं जलोढ़ मिट्टी परत से ढकी हुई है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय में ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है लेकिन हम डिटेल में जानेंगे। हम बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम उसी के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे है दोस्तों निम्न हिमालय के दक्षिण ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियां हैं। कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में इसी को क्या बोलते हैं? द्वार। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या पयार लिखा है यहाँ पे, पयार भी हो सकता है और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पयाल। बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रसिद्ध दून देखिए दोस्तों, देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है और द्वार में है दोस्तों हरिद्वार। हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं इसके बारे में, हरिद्वार, देहरादून है ना, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है ना। और शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है, मतलब यहाँ पे वनों का बहुत सारा आच्छादित प्रदेश है
और दलदली क्षेत्र भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तराई प्रदेश कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा हुआ है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 प्रकार से है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है दोस्तों कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है दोस्तों असम हिमालय। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, एक एक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो कश्मीर हिमालय के बारे में जाने तो दोस्तों कश्मीर हिमालय सतलज नदी एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और 560 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 560 किलोमीटर। और यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, जो 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी सम्मिलित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी श्रेणी में है दोस्तों, तो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। आगे देखा जाए तो दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हिमानियां, माफ कीजिए, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानियां बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल और वुलर तथा खारे पानी की झीलें पैगोंग तसो या तसो मोरारी झीलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आगे देखा जाए, हमने आपको ये मैप के माध्यम से हम नहीं समझा रहे हैं, हम आपको बढ़िया डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, उसके माध्यम से हम समझाएंगे। हम अभी थ्योरी पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कश्मीर हिमालय करेवा झील निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है। तो दोस्तों भारत में जाफरान की खेती कहाँ की जाती है, तो कश्मीर हिमालय में की जाती है। करेवा स्थान है, करेवा स्थान में जाफरान की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का वर्गीकरण का दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय। तो प्रादेशिक आधार पर दूसरा भाग है दोस्तों कुमायूं हिमालय। इसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो यह सतलज नदी और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 220 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों नंदा देवी, तो उत्तराखंड राज्य में पड़ेगी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके पश्चिमी भाग को गहड़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो गहड़वाल हिमालय कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड राज्य में मिलेगा, जो कि उत्तराखंड के पश्चिम भाग में है। और पूर्वी भाग में कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, मतलब पंजाब हिमालय की अपेक्षा कुमायूं हिमालय दोस्तों अधिक ऊंचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थान क्रमशः गंगोत्री, यमुनोत्री यहीं पर स्थित है। इसी क्षेत्र में नैनीताल, उत्तराखंड के निकट नैनीताल है, भूमिताल है तथा 7 ताल झीलें स्थित है। माना तथा नीति दर्रा भी इसी क्षेत्र पर स्थित है। चलिए दोस्तों, दूसरा हमारा समाप्त हुआ, दूसरा प्रादेशिक भाग कुमायूं हिमालय समाप्त हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में जाने तो दोस्तों नेपाल हिमालय यह काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है, जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है दोस्तों। इनका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनकी औसतन ऊंचाई दोस्तों 6,250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी दोस्तों, नेपाल हिमालय की बात कर रहे हैं हम। भारत की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, जैसे कि अन्नपूर्णा 8,073 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, गोसाई धाम या गोसाई थान बोलते हैं इसको, गोसाई धाम जहाँ से
कौन सी नदी का उद्गम है दोस्तों? कोशी नदी का उद्गम है। 8013 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा 8598 मीटर। चोयू है 8153 मीटर। मकालू 8481 मीटर। और एवरेस्ट है दोस्तों जो कि 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। यह स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट हिमालय पड़ता है दोस्तों हमारा असम, और लास्ट हिमालय है असम हिमालय है। तो इसके बारे में हम जानकारी लें तो दोस्तों यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, जिसकी लंबाई दोस्तों 750 किलोमीटर। इस बुक के माध्यम से दोस्तों 750 है, लेकिन अगर देखा जाए तो 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। 720 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों असम हिमालय नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों व भूटान देश में विस्तृत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे जोमो लारी, काबस, जांग सांगला, पोहनी, नामचा बरवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं, है ना। कौन कौन सी? जोमोलारी, काबस, जांग सांगला, पोहनी, नामचा बरवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। जबकि दोस्तों दिबांग और दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे बहती है। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। 7756 मीटर की हाइट है, जो कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जेलेपला, बुमला, सेला, तेगा, यांगयाप और कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे स्थित हैं। चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट बचा है, लास्ट पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों अभी हमने प्रादेशिक हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखें तो पंजाब हिमालय की लंबाई, ये पंजाब हिमालय है। और दोस्तों पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 560 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये भी पूछा जाता है। तो सिंधु नदी से, ये देखिए आप, सिंधु नदी है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय का विस्तार है। कितना किलोमीटर है? 560 किलोमीटर। फिर उसके बाद है दोस्तों कुमायूं हिमालय। तो सतलज नदी से काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 320 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा हमने डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, मेहनत करें दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों तीसरा पड़ता है हमारा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय के बारे में अगर हम जाने तो नेपाल हिमालय के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ये देखिए। और कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। लास्ट है दोस्तों हमारा असम हिमालय। असम हिमालय पड़ेगा दोस्तों। तो लास्ट में हम असम हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? अभी हमने इस बुक के माध्यम से 750 किलोमीटर देखे हैं, लेकिन दोस्तों अन्य स्रोतों के अनुसार 720 किलोमीटर भी बताया गया है, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए प्रादेशिक हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं हिमालय का वर्गीकरण, और इसके माध्यम से हमने संपूर्ण हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हिमालय के वर्गीकरण दो भाग हैं, भौगोलिक और प्रादेशिक आधार पर हमने देख चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं, आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।